साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां। नमो नमः। विजयश्री संस्कृत अकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर अर्थात आदर्श प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रम दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित करवाया जा रहा है। मध्यावधि यानी आपका मिड टर्म अभ्यास प्रश्न पत्रम यानी आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर की मिड टर्म 2025-26 में किस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 8वीं के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस कक्षा में परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका कितने नंबर का आपका प्रश्न होने वाला है, इन सभी को हम सरल ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा का जो हमारा विषय है वो है संस्कृत कक्षा 8 का आदर्श प्रश्न पत्र। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको कहीं पर भी कोई कठिनाई आ रही है, किसी भी टॉपिक में कोई कठिनाई आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। देखिएगा, आपका ये जो प्रश्न पत्र होने वाला है कक्षा 8वीं का जो संस्कृत मॉडल पेपर होने वाला है, ये कितने नंबर का आएगा आपके परीक्षा में? तो आप कहेंगे सर 60 नंबर का आएगा, 60 नंबर का आने वाला है, जिसे हल करने के लिए हमें कितना समय दिया जाएगा? 2.5 घंटे। कितना समय दिया जाएगा? 2.5 घंटे यानी 150 मिनट हमको दिए जाएंगे 60 नंबर के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 नंबर के लिए लगभग हमको 2.5 मिनट का समय क्या होने वाला है? मिलने वाला है। सामान्य निर्देश क्या क्या है उनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं कि जब परीक्षा में हम प्रश्न पत्र हल करने बैठेंगे तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, यानी आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और वैसे भी परीक्षा में तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगला है आपका उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि। उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि, यानी आपको जो उत्तर लिखने हैं वो किस भाषा में लिखने हैं? संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं, यानी संस्कृत माध्यम से ही आपको प्रश्न पत्र हल करना है। तीसरा है यहाँ पे प्रश्नानाम उत्तराणि खंडानुसारम क्रमेणेव लेखनीयानि, यानी प्रश्नों के जो उत्तर आप लिखेंगे वो खंड के अनुसार लिखेंगे। जैसे 4 खंड हैं आपके प्रश्न पत्र में, क ख ग घ, तो जो आपका खंड क है उसमें खंड क बना करके एक बॉक्स और उसमें ही आप उसके प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे खंड ख के, ठीक है, क्रम से ही आपको इनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीयाः, अगर आप प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं तो उसमें कौन सा प्रश्न आप हल कर रहे हैं उसकी प्रश्न संख्या आपको जरूर लिखनी है, वहां पे मेंशन करनी है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति, प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं? प्रश्न पत्र में चत्वारः खंडाः सन्ति, 4 खंड है। कौन कौन से 4 खंड है उनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति, 4 खंड है। कौन कौन से? खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। खंड क में क्या आएगा आपका? अपठित अवबोधन। अपठित अवबोधन जो कितने नंबर का रहने वाला है? 8 नंबर का रहने वाला है।
ऐसे ही आपके खंड ख में रचनात्मक कार्य पूछा जाएगा जो 12 अंक का है। खंड ग की बात करूं तो अनुप्रयुक्त व्याकरण में यहाँ से पूछा जाएगा। रचनात्मक कार्य में जैसे आपके चित्र वर्णन का कार्य हो गया या वाक्य निर्माण का कार्य हो गया, ये आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाला है। ऐसे ही खंड ग की बात करूं तो अनुप्रयुक्त व्याकरण है यहाँ पे, जो कितने नंबर की होने वाली है? 18 नंबर की होने वाली। कितने नंबर की है? 18 नंबर की, जिसमें आपसे संधि इत्यादि के क्या किए जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड घ की बात करूं तो यहाँ पे पठित अवबोधन। पठित अवबोधन का मतलब होता है जो आपकी पाठ्य पुस्तक जो रुचिरा है, पाठ्य पुस्तक जो आपकी रुचिरा है उससे आपको प्रश्नोत्तर करने होंगे। ठीक है, वहां पे जो प्रश्न दिए हुए हैं उत्तर वहीं से आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। इसकी अगर हम बात करें तो कितना है? 22 अंक, यानी 22 नंबर का आपका ये खंड घ है। तो अगर कुल अंकों की बात करें तो ये कितने हो जाते हैं? 60 अंक हो जाते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं खंड क की। खंड क में क्या है? पठितांश अवबोधन। अवबोधन का मतलब हो गया गद्यांश की बात भी कर रहे हैं हम यहाँ पे, या हम ये कह सकते हैं कि ये अपठित गद्यांश है। ठीक है ना। अपठित का मतलब क्या हो गया? न पठितम, न पठित, है ना, यानी जो पढ़ा गया नहीं है आपके द्वारा। कहाँ नहीं पढ़ा गया है? बोले जो रुचिरा में नहीं पढ़ा गया है वो आपका अपठित होता है ना यहाँ पर। यानी आपके पाठ्य पुस्तक में से ये नहीं पूछा गया है, ये कहीं और से आपके संकलित करके और क्या किया गया है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से क्या करेंगे? पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नोत्तरों की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने एक विस्तार से वीडियो बना रखा है, डिटेल में आप वहां से भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेल आइकन पे भी शो कर रहा होगा। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखतः। अधोलिखितम यानी नीचे लिखे हुए, गद्यांशम गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके, प्रदत्त प्रश्नानाम नीचे दिए गए प्रश्नों को के उत्तराणि उत्तर संस्कृतेन लेखन लिखतः, यानी संस्कृत भाषा में ही क्या करने हैं? लिखने हैं। क्या कह रहे हैं गद्यांश में? वसंतस्य ऋतोः अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति, यानी वसंत ऋतु के बाद में ग्रीष्म काल होता है। ग्रीष्म काले जलाशयाः स्वल्पम जलवन्तः भवन्ति। ग्रीष्म काल में जो जलाशय हैं, जो तालाब हैं, वो क्या होंगे? स्वल्पम जलवन्तः भवन्ति, यानी थोड़े पानी वाले होते हैं, उनमें पानी का जो स्तर है, जल का जो स्तर है वो कम हो जाता है। कतिपये जलाशयाः शुष्यन्ति, कुछ तालाब जो हैं वो तो सूख ही जाते हैं। दिनानि दीर्घाणि, दिन दीर्घाणि, दिनानि यानी दिन, दीर्घाणि यानी लंबे, रात्रयश्च लघ्व्यः भवन्ति, यानी दिन बड़े होते हैं और रात क्या होती हैं? छोटी होती हैं। वायुमंडले तापः वर्धते, वायुमंडले, वायुमंडल में तापः जो तापमान है, वर्धते यानी बढ़ता है। सूर्य किरणाः प्रखराः असहायाश्च भवन्ति, और सूर्य की जो किरण है वो प्रखर, तेज, असहाय, सहन करने योग्य नहीं होती है। आप सोच के देखिएगा ना, मई जून का जो महीना है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी होती होगी। ठीक है, सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, पिपासया व्याकुलाः जायन्ते, पिपासया प्यास से, व्याकुलाः चिंतित, व्याकुल, जायन्ते होते हैं। मध्याह्ने छायाम इच्छन्ति, और दोपहर के समय में क्या चाहते हैं? वो छाया। कहीं पर भी अगर हम पैदल जा रहे हैं तो हमको भी कहीं ना कहीं आराम करने के लिए, धूप में आराम करने के लिए छाया या कुछ इस तरह से सुरक्षित स्थान चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक हम भी पैदल नहीं चल सकते हैं। ऐसे ही जो भी प्राणी हैं वो इस प्रकार की इच्छा रखते हैं। हरिताः वनस्पतयः लताः कुसुमानि च म्लायन्ते, यानी हरित जो वनस्पति है, लताएं हैं, फूल हैं, म्लायन्ते यानी मुरझा जाते हैं। मनुष्याः दिवसे गृहेषु, मनुष्याः मनुष्य, दिवसे दिन में, गृहेषु तिष्ठन्ति घर पर ही रहते हैं। विवशाः एव बहिर्गच्छन्ति, यानी विवशाः बहुत महत्वपूर्ण कोई काम है कि भी जाना ही पड़ेगा, तभी क्या करते हैं? वो बहिर्गच्छन्ति बाहर जाते हैं।
अतएव विद्यालयेषु ग्रीष्मावकाशः दीयते, इसीलिए विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश दिया जाता है। ग्रीष्मावकाशे भ्रमणाय केचित् पर्वतीय स्थलानि गच्छन्ति। ग्रीष्मावकाशे भ्रमणाय घूमने के लिए केचित कुछ पर्वतीय स्थलानि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं गच्छन्ति जाते हैं। केचन च कुछ च और समुद्र प्रदेशेषु गच्छन्ति, यानी जो समुद्र प्रदेश है जहाँ पे पानी ही पानी होता वहां पर लोग जाते हैं। तत्र वहां वातावरणम वातावरण शीतलम ठंडा भवति होता है। अतस्तेषु स्थलेषु जन सम्मर्दः जायते। अतस्तेषु अतः इसीलिए तेषु उन स्थलेषु स्थलों पर जन सम्मर्द यानी लोगों की भीड़ जायते रहती है। निवासाय स्थानम च दुर्लभम भवति, और निवास के लिए रहने के लिए स्थान भी क्या हो जाता है वहां पे दुर्लभ हो जाता है, बहुत कठिनता से क्या होता है प्राप्त होता है। आधुनिके वैज्ञानिके युगे, आज के वैज्ञानिक युग में ग्रीष्म ताप निवारणाय, ग्रीष्म यानी गर्मी के जो तपन है उसको दूर करने के लिए ताप नियंत्रण यंत्रम यानी एसी एसी जो है आपकी ताप नियंत्रण यंत्रम विकसित हुई, यानी उसकी रचना हुई। संपन्ना नाम जना नाम ग्रहेषु तद, यानी जो संपन्न लोग हैं जो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है ऐसे लोगों के घर पर तद दृश्यते यह दिखाई देती है। किंतु लेकिन साधारणाः जनाः, साधारण लोग विद्युत व्यजनेन तापम दूरी कुर्वन्ति, जो विद्युत व्यजन यानी पंखा जो है उससे ही क्या करते हैं गर्मी को दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रशीतकम यानी जो फ्रिज जो है जलम स्वीकरो शीतली करोति, यानी फ्रिज के द्वारा वह पानी को क्या करते हैं ठंडा करते हैं। किंतु ग्रामेषु यानी गांवों में घटस्य महत्वम वर्तते, घड़े का महत्व है, यानी आज भी गांव में आप जाएंगे तो वहां पे मिट्टी से बना हुआ घड़ा ही वो क्या करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। अतः इसीलिए ग्रामीणाः गांव के लोग, जनाः ग्रामीणाः गांव के जनाः लोग घटस्य जलम पिबन्ति, घड़े का पानी ही क्या करते हैं पीते हैं। तो ये आपका क्या हो गया गद्यांश हो गया है, ये आपका गद्यांश हो गया है। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है हमको प्रश्न करने हैं, है ना, इसमें से हमको क्या करने हैं प्रश्न करने हैं। देखिएगा बात करते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में अब हमको क्या लिखना है उत्तर लिखना है। क्या कह रहे हैं कस्मिन काले जलाशयाः स्वल्पम जलवन्तः भवन्ति। देखो ये जो आपका अपठित गद्यांश है ना, ये समझ लो आपको पास करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पास करवाने का मतलब उन विद्यार्थियों से है जिनको को संस्कृत में थोड़ा सा भय लगता है कि मैं कैसे पास होऊंगा, उनके लिए। बाकी तो ये बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं, 8 में से 8 भी आ जाते हैं। तो कैसे आएंगे उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। कस्मिन काले जलाशया स्वल्पम जलवन्तः भवन्ति, किस काल में किस समय में जलाशय जो है वो कम जल वाले हो जाते हैं। तो देखिएगा ये लाइन कहाँ पर है, ग्रीष्म काले जलाशया स्वल्पम जलवन्तः भवन्ति, यानी अब देखो यहाँ पे जो प्रश्न में शब्द मिल रहे हैं, एक पदेन उत्तरतः वाला जो प्रश्न आप हल करेंगे उसके लिए सबसे बेटर जो सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं वो यही है कि आप उसमें लाइन ढूंढिएगा और लाइन ढूंढने के बाद में जो जो शब्द आपको प्रश्न पत्र में दिख रहे हैं क्वेश्चन में दिख रहे हैं उनको छोड़ दीजिएगा, जो बच जाता है वो एक पदेन में लिख दीजिएगा। कैसे, जैसे जलाशया, जलाशया यहाँ पे दे रखा है, ये रहा आपका स्वल्पम, स्वल्पम भी दे रखा है, जलवंतः, जलवंतः भी दे रखा है, भवंती, भवंती भी दे रखा है। तो ये क्या है चारों शब्द दे रखे हैं, कौन सा छूट रहा है तो एक शब्द छूट रहा है, एक शब्द क्या है ग्रीष्म काले। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा ग्रीष्म, ठीक है।
ग्रीष्म काले इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है इसका उत्तर आप देके बताएं। कस्य ऋतोः अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति। बताइए जरा, ढूंढिए ये लाइन कहाँ है, इसका अन्वेषण कीजिएगा और फिर इसका उत्तर लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या है इसका उत्तर क्या है। बहुत बढ़िया, पहली ही लाइन है सर, पहली ही लाइन है। क्या है? वसंत ऋतोः अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति। कस्य ऋतोः अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति। देखो ऋतोः भी दिया हुआ है, अनंतरम भी दिया हुआ है, ग्रीष्म काल भी दिया हुआ है और भवति भी दिया हुआ। क्या छूट रहा है? एक ही शब्द छूट रहा है और वो क्या है? वसंतस्य। क्या छूट रहा है यहाँ पे? वसंतस्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वसंतस्य। बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पे केवलम प्रश्न त्रयम करने हैं आपको, है ना? ठीक है, केवल प्रश्न त्रय करने हैं। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि और भी यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनमें से है ना कोई 3 करने हैं। तो एक नंबर का एक प्रश्न है आपका, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके वायुमंडले वायुमंडले किम वर्धते, वायुमंडले किम वर्धते, ऐसा यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में क्या बढ़ जाता है। तो वायुमंडले किम वर्धते, देखिए लाइन कहाँ है? ब्रह्मणाय सर्वे प्राणिषु पिपासिता व्याकुला जायन्ते हरिताः, है ना? देखिए देखिए, देखो आपको क्या करना है इसमें, इसमें आपको उत्तर ढूंढने, आपको प्रश्न हल करने हैं, ठीक है ना? हाँ यहां पर मिल जाएगा। बोले सर सही है। वायुमंडले किम वर्धते, तो वायुमंडले वर्धते। दो शब्द है हमारे पास, क्या नहीं बचा है यहाँ पे? तापः, तापः। तो तापः, तो किम वर्धते, तापः। ग्रामीणाः जनाः कस्य जलम पिबन्ति, गांव के लोग किसका पानी पीते हैं? तो गांव के लोग, देखिए लास्ट वाली लाइन है, ग्रामीणाः जनाः घटस्य जलम पिबन्ति। तो क्या शब्द छूट रहा है हमारा? घटस्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका घटस्य, घटस्य। बात क्लियर हो गई क्या? बहुत बढ़िया। अब आपका आता है पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। एक पदेन में आपको एक पद में उत्तर लिखना है, पूर्ण वाक्य में आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। प्रश्न पढ़ते हैं, ग्रीष्म काले दिन रात्र्योः स्थिति कथम भवति, यानी गर्मियों के समय में दिन और रात की स्थिति क्या होती है। तो यहां पर देखिएगा, दिनानि दीर्घाणि रात्र्यश्च लघ्व्यः भवन्ति, दिनानि दीर्घाणि रात्र्यश्च लघ्व्यः भवन्ति, यानी दिन और रात की स्थिति क्या होती है? दिन बड़े होते हैं और रात क्या होती है? छोटी होती है। रात क्या होती है? छोटी होती है। तो इसका उत्तर क्या कर लेंगे हम? लिख लेंगे ग्रीष्म काले। देखो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो कैसे लिखना पड़ेगा इसको? ग्रीष्म काले दिनानि दीर्घाणि, दिनानि दीर्घाणि रात्रयश्च लघ्वी लघ्व्यः भवन्ति। ठीक है, लघ्व्यः भवन्ति, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, वैज्ञानिक युगे ग्रीष्म ताप निवारणाय किम विकसितम, क्या विकसित किया है? तो विकसितम किम, एसी। तो यहाँ पे ताप नियंत्रणाय नियंत्रण यंत्रम
विकसितम अस्ति, है ना, एयर कंडीशनर जिसको आप बोलते हैं। तो ग्रीष्म में ताप निवारण के लिए ताप नियंत्रण यंत्रम। तो लिखते हैं इसका आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक युगे वैज्ञानिक युगे ग्रीष्म ताप निवारणाय ग्रीष्म ताप निवारणाय किम विकसितम, ताप नियंत्रण यंत्रम। ताप नियंत्रण यंत्रम, क्या कहेंगे हम इसको, एसी, है ना। किम कृतम, विकसितम। ऐसे आपको क्या करना है, ये पूर्ण वाक्य में क्या देना है, इसका उत्तर देना है ना। क्या करना है, इसी प्रकार से उत्तर देना है। आगे क्या कह रहे हैं, यथा निर्देशम उत्तरतः, यानी इसमें जैसे क्वेश्चन किए गए हैं वैसे आपको इसके आंसर देने हैं। जैसे मध्याह्ने छायाम इच्छन्ति, मध्याह्ने छायाम इच्छन्ति अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम अस्ति। आप एक बात समझ लीजिएगा, क्रियापद जो होता है वो 80%, है ना, 80% की बात कर रहा हूं, वो वाक्य के अंत में होता है, वाक्य के अंत में होता है। तो इस वाक्य में देखिएगा क्या होगा, हाँ, पद्यांश वाले जो प्रश्न है उसमें आगे पीछे हो सकता है, उसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा इच्छन्ति, इच्छन्ति कहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा, क्रियापद यानी वर्ब क्या है हमारी, इच्छन्ति। ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका ख। हरिताः वनस्पतयः अत्र किम विशेषण पदम प्रयुक्तम अस्ति। मैं अक्सर कक्षा में कहता हूं, देखो दो शब्द हैं आपके, एक है आपका विशेषण, एक है आपका विशेष्य, ठीक है, एक है विशेषण, दूसरा है विशेष्य। आप हिंदी में भी बोलते होंगे तो इसी तरह से बोलते होंगे, विशेषण विशेष्य। कभी आपने ऐसे सुना है विशेष्य विशेषण, नहीं, हो सकता है लेकिन अभ्यास में नहीं है ना। तो यहां पर लिखा कैसे हमने, विशेषण विशेष्य। तो जो भी आपको शब्द देकर के पूछ रहा है आप उसको ऐसे कैसे लिखिएगा, हरिताः वनस्पतयः। तो हरिताः पहले लिखा गया, वनस्पतयः बाद में लिखा गया। और ये क्या पूछ रहा है, किम विशेषण पदम। तो यहाँ पे विशेषण कौन से वाला है, पहले वाला या बाद वाला। तो आप कहेंगे सर पहले वाला विशेषण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला जो शब्द है वो विशेषण हो जाएगा। तो विकल्प क्या हो गया, हरिताः। कैसी वनस्पति, हरि वनस्पति, कैसी वनस्पति, हरि वनस्पति, ठीक है। तो वैसे ही सुलभम इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। सुलभम, सुलभम का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो जनाहा तो नहीं हो सकता, घटा भी नहीं हो सकता, प्रशीतकम भी नहीं हो सकता, सुलभम का दुर्लभम। हाँ, विलोम शब्द में आपको एक आसानी सी बात यह है कि दोनों की जो उच्चारण है ना वो मिलता जुलता होगा, है ना, सुलभम दुर्लभम इत्यादि। यहां पर भी देखो लभम लभम दोनों जगह आ रहा है ना, बिल्कुल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, का इसका उचित विकल्प हो जाएगा। अब यहाँ पे यथा निर्देशम जो उत्तरतः है, इसमें कोई दो प्रश्न आपको करने हैं। अगला है अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम, शीर्षकम संस्कृतेन लिखतः। इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये, तो गर्मी के समय में बात कर रहे हैं। तो एक तो इसका शीर्षक हो सकता है ग्रीष्म कालः, ठीक है, हाँ। दूसरा क्या हो सकता है, ग्रीष्म कालस्य वर्णनम, ग्रीष्म कालस्य वर्णनम। और भी इसमें आप उचित शीर्षक लिख सकते हैं, जैसा आपको मतलब समझ में आए, या अलग अलग विचार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपका खंड क वाला जो काम है वो आपको कंप्लीट करना है। बात समझ में आ रही है क्या, हमारा कौन सा कार्य पूरा हुआ, ये खंड क वाला कार्य
पूरा हुआ, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अपठितांश अवबोधनम। अब बात कर रहे हैं किसकी, आपके सेकंड की बात कर रहे हैं। यहां देखिएगा, खंड ख रचनात्मकम कार्यम। खंड ख क्या है आपका, रचनात्मकम कार्यम। ठीक है, खंड ख की बात कर रहे हैं। इसको एक बार हटा देता हूं मैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। रचनात्मक कार्य कितने नंबर का है आपका, 12 नंबर का है। इसमें क्या करना है, 4 प्रश्न लिखने हैं, 4 वाक्य बनाने हैं, 2 नंबर का एक है, टोटल कितने नंबर के हैं, 8 नंबर के हैं। ठीक है, इसके लिए भी हमने एक विस्तृत वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छा, आप वहां पे भी देख सकते हैं। देखो, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखतः, यानी चित्र को देख करके मंजूषा से आपको पद चुन करके कितने वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य लिखने हैं, और प्रत्येक वाक्य कितने अंक का है, 2 नंबर का है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले मंजूषा आपको पढ़नी है। क्या करनी है, मंजूषा आपको पढ़नी है। ठीक है, मंजूषा में देखिएगा, गजह, पढ़ो इसको एक बार। गजह, ठीक है, आपका गजह यानी हाथी, अस्ति, अस्ति यानी है, अस्ति यानी है, गजह अस्ति, सिंह शेर, बालाह बच्चे, है ना, या लड़कियां या लड़का लड़के, अहम मैं, मार्गः रास्ता, सरोवरः सरोवर, कपि, कपि यानी बंदर, मकरः मगरमच्छ, बकः बगुला, गर्दभः गधा, उष्ट्रः ऊंट, जंतुशाला यानी आपका जंतुशाला, भ्रमंती, भ्रमंती भ्रमण करते हैं, आतपे धूप में, आतपे धूप में, उपविशंति, उपविशंति यानी बैठते हैं। तो ये किसका चित्र है आपको, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना जू, है ना, जू लिखा हुआ है, यानी ये किसका है, जंतुशाला का। तो पहला वाक्य क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाक्य हो जाएगा, इदम चित्रम, इदम चित्रम। देखो हमने वहां पे बता रखा है कि ये रिक्त स्थान है और आपको अस्थि ऐसे लिखना है। ठीक है, हाँ, इदम चित्रम कस्य अस्ति, तो इदम चित्रम जिसका भी है उसके साथ षष्ठी विभक्ति लगा देनी है। तो किसका है, ये जंतुशाला का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जंतुशालायाः, ठीक है, इदम चित्रम जंतुशालायाः अस्ति। एक फॉर्मेट और बताया था, एक है तो एक वचन, अगर एक वचन है तो अस्ति और बहुवचन है तो संति का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, इसका प्रयोग करना है, संति का प्रयोग करना है। जैसे अगला सेंटेंस आपको एक फॉर्मेट है, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे, देखो क्या क्या है, गजः अस्ति। ठीक है, मंजूषा से देख लेते हैं, गजः अस्ति, ऐसे ही सिंहः अस्ति, अस्मिन चित्रे सिंहः अस्ति, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। अस्मिन चित्रे कपि अस्ति, अस्मिन चित्रे हरिणः अस्ति, एवं प्रकारेण वयम कर्तुम शक्नुमः। आगे देखिएगा, तीसरा वाक्य बना लेते हैं, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे क्या है, सिंहः अस्ति, सिंहः अस्ति। ठीक है, अगला वाक्य बना सकते हैं, सरोवरः अस्ति, अस्मिन चित्रे
चित्रे सरोवरः सरोवरः अस्ति। अगर इस प्रकार का चित्र आता है तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मकर अस्ति, बका अस्ति, गर्दभ अस्ति, है ना। या अस्मिन चित्रे लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, चित्रे है आप ही कर सकते हैं, है ना। और इसमें बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गजः, कपिः, मकरः, बकः, च सन्ति, च सन्ति। इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये प्रयोग इसका कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अथवा विद्याधनम इति विषयम स्वीकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखन्तु, है ना। यानी विद्याधन जो है इसको स्वीकार करके आपको कितने वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य लिखने हैं। क्या करने हैं भाई, 4 वाक्य। विद्या का महत्व, विद्या के महत्व के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो सामान्य छोटे छोटे आप 4 वाक्य क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। शीर्षक क्या है हमारा, विद्याधनम। ठीक है, विद्याधनम। सरल सरल वाक्य आप सोचिएगा पहले। अगर आप आधारीकृत ये विषय है ना, अगर इस बिंदु को आप हल करते हैं तो क्या करना होगा आपको, पहले हिंदी में क्या करना होगा, वाक्य सोचने होंगे। जैसे विचार करें कि विद्याधन का क्या हिंदी में वाक्य हो सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं, विचार किया आपने कि विद्याधन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है ना। सभी धनों में से सबसे महत्वपूर्ण धन जो है वो कौन सा माना है, विद्याधनम माना है। तो क्या लिख सकते हैं, पहला वाक्य, विद्याधनम, विद्याधनम, या इसको इस तरह से अनुस्वार हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठम, सर्व सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठम अभी लिख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठम धनम अभी लिख सकते हैं, है ना। यानी यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, विद्याधनम सर्वश्रेष्ठम धनम, धनम अस्ति। विद्याधन सबसे श्रेष्ठ धन है। अगर आप पूरा वाक्य भी नहीं लिख रहे, लिखते हैं ना विद्याधनम सर्वश्रेष्ठम, तो भी क्या होता है, आप इसको पुराना वाक्य ही मान करके चलिएगा। दूसरा, आपने एक श्लोक सुना होगा कि सरस्वती तेरे भंडार की महिमा अपरंपार, ज्यो ज्यो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। यानी विद्या जो है वो जितना हम खर्च करेंगे वैसे ही वो उतना ही बढ़ती है। यानी हम जितना पढ़ेंगे, जितना दूसरों को पढ़ाएंगे, ज्ञान हमारा जो है उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम वाक्यम, विद्याधनम नित्यम वर्धते। यानी विद्या रूपी जो धन है वो क्या होगा, रोज हमेशा बढ़ता है। विद्याधनम नित्यम वर्धते, है ना। विद्या रूपी जो धन है वो रोजाना क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसे चोर चुरा नहीं सकते, राजा ले नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विद्याधनम विद्याधनम चौरहार्यम नास्ति, चौरहार्यम यानी चोरों के द्वारा चुराया जाने वाला नहीं है। चौरहार्यम नास्ति।
विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, है ना। विद्याधन सर्वधनम प्रधानम, सर्वधनम प्रधानम भवति। यानी सभी धनों में सबसे प्रधान धन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, विद्याधन है। और विद्या सभी जगह, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राज सुपूज्यते न तो धनम विद्या विहीन पशु। ठीक है, विद्या से विहीन व्यक्ति क्या होता है, विद्या विहीन पुरुषः या मनुष्य पशु भवति। विद्या विहीन पुरुषः या मनुष्य कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मनुष्य में आपका महिला पुरुष दोनों आ जाएगा। विद्या विहीन मनुष्य पशुवत भवति, पशुवत पशु भवति व पशुवत भवति, इस तरह से हो जाएगा। विद्याधनम सर्वत्र उपयुक्तम अस्ति। आप कहीं पर भी चले जाएं, आपके पास नॉलेज है तो आप क्या करेंगे, कहीं पर भी जीवन यापन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं। आपका अगला जो वाक्य है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तीसरा प्रश्न है आपका। तीसरा प्रश्न आपको देखिएगा, अनुप्रयुक्त पदानाम मेलनम कृत्वा, पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुतः। अब यहाँ पे आपको पदों को मिला करके वाक्य बनाने हैं। यानी खंड का ये कर्तृपद हो गया आपका, ये कर्म पद हो गया, ये आपकी क्रिया हो गई है। तो कर्ता क्रिया और कर्म को आपस में मिला के सेंटेंस बनाने, जैसे मृगात कस्तूरी जायते। चलो आपको जो जो आता है वो देखो, पहले एक बार पढ़ लो इसको, क्या कैसे करना है हल, पहले पढ़ना है। मृगात लुब्धस्य पुरतः पंच चरणम अंगुल्यः यशः कस्तूरी जायते संति निदेहि नश्यति। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या, निदेहि, यहाँ पे चरणम, निदेहि चरणम, तो यहाँ तो आप कर ही सकते हो इसको, आपके पाठ है। बोले कैसे, बोले चल चल पुर तो निदेहि चरणम, निदेहि चरणम। चल चल पुर तो निदेहि चरणम, तो क्या हो जाएगा वाक्य, पुरतः चरणम निदेहि। वाक्य लिखने से पहले क्या कर सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा देखो, अंगुल्यः संति, कितनी, पांच, पांच अंगुलियां हैं, पंच अंगुल्यः संति, ऐसे वाक्य हो जाएगा एक। अब कितने बच गए, दो बच गए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, आपने पढ़ा होगा पहले पाठ में, ठीक है ना। लुब्धस्य नश्यति यशः, यानी लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति। एक बच गया आपका, मृगात कस्तूरी जायते। अब आप देखो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, कौन सी लाइन कहां से कहां जा रही है। इसीलिए क्या करना है, आपको प्रश्न पत्र में इनको अच्छे से लिखना है। कैसे, जैसे पहला जो वाक्य है, पहला वाक्य है आपका क्या है, मृगात कस्तूरी जायते, पहला वाक्य हो गया आपका। दूसरा, लुब्धस्य यशः नश्यति, तीसरा वाक्य हो गया आपका,
पुरतः चरणम निधेहि। परीक्षा में ऐसे ही करना है। चौथा वाक्य हो गया पंच अंगुल्यः पंच अंगुल्यः संति। तो ये 4 वाक्य हैं, ठीक है ना, 4 वाक्य हैं। इस तरह से इनको क्या करना है, हल करना है परीक्षा में बड़े आराम से। क्योंकि आपको पूरा अगर नहीं आ रहा है तो भी चिंता वाली बात नहीं है। चिंता वाली बात क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे, है ना, तो पूरे शब्दों को पढ़िए, उसके बाद में उसका हल कीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुतः। प्रश्न त्रयम। 1 नंबर का एक प्रश्न है, 3 प्रश्न करने हैं 4 में से। टोटल अनुप्रयुक्त व्याकरण कितने का है आपका? 18 नंबर का है। जैसे आपके सिलेबस में यण और आपके जो सिलेबस है ना, इसमें जो संधियों की बात करूं, जैसे दीर्घ संधि है, ठीक है, गुण संधि है, और आपके, हाँ, है ना, तो च प्लस अपसारीय, च प्लस अपसारीय, यहाँ पे अ और अ मिलके क्या बन रहा है? देखो, अ प्लस अ मिलके बनता है आ, दीर्घ संधि में। संधि कौन सी है आपकी? दीर्घ संधि, ठीक है। तो च प्लस अपसारीय क्या हो जाएगा? चापसारीय, चापसारीय, ठीक है, चापसारीय, ये क्या हो जाएगा? इसका रूप बन जाएगा। आगे देखिएगा, कमलमेत्यादिनी, है ना, कमलम प्लस, यहां पे संधि कार्य नहीं है ना, सर्वाणी कलम इत्यादिनी, कलम, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इति, कलम प्लस इति, अ और ए मिलकर के क्या बन जाता है? ए, और ए मिलकर के क्या बन गया आपका? ए, ठीक है ना, और रूप क्या बन गया? कलमे। अब यहाँ पे यण संधि आप नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कलम प्लस इत्यादिनी भी कर सकते हैं, है ना। इसको यही होगा, क्योंकि आपके यण संधि नहीं है। आपके कौन कौन सी संधि है? तो यहाँ पे हो जाएगा कलम प्लस इत्यादिनी, ठीक है। ए और ई मिलकर क्या हो जाएगा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होने को इति प्लस आदिनी में यण संधि हो जाएगी, लेकिन यण संधि आपके पाठ्यक्रम में ही नहीं है, तो आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है? गुण संधि पूछना चाह रहा है, इसीलिए कलम प्लस इत्यादिनी यहाँ पे ऐसा कर लेंगे। आगे देखिएगा, आर्यभट्टस्यापि विरोधः, वही है, आर्यभट्ट आपकी कंप्लीट जो ग्रामर है ना, उसके ऊपर मैं पूरी कक्षा रखने वाला हूं, है ना, रिवीजन क्लास, ठीक है। तो आप वहां पर इनको विस्तार से क्या करेंगे हम, है ना, जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा? आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ देखो, अ प्लस अ मिल करके क्या बन गया? आ बन गया है आर्यभट्टस्या प्लस आर्यभट्टस्यापि, है ना, आर्यभट्टस्य प्लस अपि। ऐसे ही प्रथम उपग्रहस्य, है ना, प्रथम प्लस उपग्रहस्य, उपग्रहस्य। तो यहाँ पे 2 गुण संधि के उदाहरण हैं, और 2 क्या हैं? आपके दीर्घ संधि के उदाहरण है। आपके पाठ्यक्रम में गुण और दीर्घ 2 ही संधियां हैं, है ना, इसीलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। संधि का प्रश्न हो गया हमारा। आगे क्या कह रहे हैं? प्रकृति प्रत्ययम, है ना, संयुज्य वियुज्य व पदानी सृजतः। यहाँ पे आपका उपसर्ग का प्रसंग है। ये कौन सा है? उपसर्ग।
जैसे उप प्लस विष्ट, इसको बहुत बहुत सरल प्रश्न है, इसको कुछ नहीं करना, मिलाकर लिखना है, उपविष्ट। ठीक है। ऐसे प्रति प्लस रोध, प्रतिरोध, ऐसे अति प्लस आचार। हाँ, अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहां पे संधि कार्य होकर के ही आप लिखेंगे, क्या बन जाएगा, अति प्लस आचार, यण संधि का हो जाएगा अत्याचार। क्या हो जाएगा, अत्याचार। अति प्लस आचार अत्याचार, है ना। ई को क्या हो जाता है, या हो जाता, ई को यह आदेश हो जाता है, आगे आ मिला हुआ है, इसीलिए यह को आ हो गया, या हो गया। ठीक है ना। आगच्छति, इसको अलग करके कैसे लिखेंगे, आ प्लस गच्छति, आ प्लस गच्छति। तो इस प्रकार से इनमें से कोई तीन करने हैं आपको, मैं समझता हूं कि आप आराम से इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहे हैं, चित्वा मंजूषाता, मंजूषा से चित्वा समुचित वाक्य रिक्त स्थानी पूरयता, यानी वाक्य की में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। क्या दे रहे हैं मंजूषा में, देखिएगा, मंजूषा यहां दिखाई दे रही है, तथा तदा तू सह, अव्यय पद हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एतत् रिक्त स्थान सर्वथा अशोभनम कृत्यम। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट आपको उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही बात करता हूं, मेरी कक्षाओं में भी मैं यही कहता हूं, आपको भी आपके सर मैम जो भी पढ़ा रहे हैं वो भी एक ही बात कहते होंगे, पेपर को पहले ध्यान से पढ़िए, समय बहुत है आपके पास में, है ना। इसीलिए ध्यान से पढ़े और फिर उसका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, पर्यावरणेन पशवः अपि रक्षणीयाः। अब तथा का मतलब क्या होता है, वैसा, तदा का मतलब होता है तब, तू का मतलब तो, सह का मतलब साथ, सह का मतलब क्या हो रहा है, साथ। ठीक है ना। अब इनके अर्थ हमको पता है, अर्थ क्या है हमको पता है, इनको वाक्य में क्या करके देखना है, हमको प्रयोग करके देखना है। जैसे यदा, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही पता चल जाएगा, यदा पृथिव्याः छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते चंद्र ग्रहणम भवति। अगर यदा आ गया तो तदा आना ही पड़ेगा, यदा तदा का है ना। जय आ गया तो वीरू को आना ही पड़ेगा, करण आ गया तो अर्जुन भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, यदा है तो पहला कर दो आप सबसे पहले तदा। जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में आपको वो करना है, पहले आप उसको हल कर लीजिएगा, उसके बाद में उसको, है ना, परीक्षा में पहले चारों प्रश्नों को देख करके लिख लीजिएगा, फिर कॉपी में आप उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यदा तदा वाला हो गया, एक हो गया, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या भगिनी भवती, भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति, है ना, इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। अब देख लीजिएगा, जैसे सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया, है ना। जब भी सह का प्रयोग होगा वहां पे तृतीया होगी। अब यहाँ पे देखो, ये अवरुद्धते, ये शब्द नहीं है, यहाँ पर्यावरणेन, तो पर्यावरणेन सह, पर्यावरणेन सह। ठीक है, यह तो सब हमेशा अशोभनम कृत्यम, एतत्तु, एतत्तु सर्वदा अशोभनम कृत्यम अस्ति। और एक बच गया क्या, गृहे यथा, ऐसे ही आपका यथा और तथा का कॉम्बिनेशन है, यथा तथा, जैसे यदा तदा है ऐसे यथा तथा है। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यथा, परीक्षा में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तथा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे सर्वाधिक रम्या घर पे बहन होती है, वैसे ही भारत घर में, भारत रूपी जो घर है उसमें भी ये जो 7 बहिनें हैं, सप्त भगिन्यः वाला जो पाठ है ना, सर्वाधिकाः रम्याः, सबसे रमणीय है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से आप अव्यय पदों का प्रयोग करेंगे, एतत्तु सर्वदा अशोभनम अस्ति। मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना भी क्या है, जरूरी है, समझाना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं थोड़ा सा। उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता, यानी आपको उचित शब्द रूप को क्या करके
चुन करके आपको क्या करना है, वाक्य पूरा करना है। जैसे मम पुरतः, मम रिक्त स्थान ग्रह है और पुरतः मंदिरम अस्ति, तो पुरतः जब भी आएगा उसके साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। अब पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः, इनके साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का रूप क्या है, गृहस्य। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गृहस्य, है ना। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, मम गृहस्य, ठीक है। गृहस्य पुरतः मंदिरम अस्ति, मेरे घर के सामने मंदिर है, मेरे घर के सामने क्या है, मंदिर है। ऐसे ही रमेश हस्त क्रीडति, किससे खेल रहा है, खेल रहा है ना भाई, हाथों से खेल रहा है। तो एक हाथ से खेल रहा है, दोनों हाथों से खेल रहा है, तो कहेंगे आप हस्ताभ्याम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रमेश हस्ताभ्याम क्रीडति। तो पहला वाला हो जाएगा, यहाँ पे बाद वाला हो जाएगा, राकेश कथाम कथयति। राकेश कथा कह रहा है, किससे कह रहा है, मुखेन कथाम कथयति, है ना। तो यहाँ पे मुखेन। इसी प्रकार शिक्षकः नमः, शिक्षकेभ्यः नमः। नमः के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ शिक्षकान द्वितीय विभक्ति का रूप है, शिक्षकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति का रूप है। तो विकल्प क्या हो जाएगा, शिक्षकेभ्यः, ठीक है, शिक्षकेभ्यः नमः। इस प्रकार से आपको शब्द रूप वाले जो प्रश्न है उनको क्या करना है, हल करना है, उनको हल करना है। ऐसे ही उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः, यानी आपको उचित शब्दों का, ये विभक्ति वाला प्रयोग है आपका। मानवाः अस्माकम, मानव जो है हमारे, विरमंती विराम करते हैं, कहाँ पे, छाया, छाया के साथ, या छायायाम, छाया में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छायायाम। जो मनुष्य है वो हमारी छाया में क्या करते हैं, विराम करते हैं, विरमंती आराम करते हैं। एतस्याम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, यानी ये कहाँ पे है, वो शेर और लोमड़ी वाला जो पार्ट है, श्रृगाल वाला, वहां से है ना। तो एतस्याम कहाँ पे, गुहायाम, इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव तो आएगा, गुहायाम। ऐसे ही अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम अनिवार्यता नास्ति, है ना। किसकी अनिवार्यता नहीं है, रुपये कम 1 रुपए की, या रुपये का नाम अनेक रुपयों की, यानी अब रुपयों की, है ना, पैसों की क्या है, कैश आपके जेब में हो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा डिजी भारतम वाले पार्ट से है। क्योंकि सब कुछ आजकल क्या होने लग गया, ऑनलाइन हो गया। रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। चंचलः अपृच्छत, नदी जलम नदी जलेन। अपृच्छत यानी पूछता है, किसको पूछता है, नदी जल को पूछता है, नदी जलम अपृच्छत। चंचलः नदी जलम अपृच्छत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले वाला हो जाएगा, बाद वाला नहीं होगा। क्लियर है। नवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवा प्रश्न आपका है, उचित धातु रूपाणी चित्वा, उचित धातु रूप को चुन करके क्या करना है, रिक्त स्थानानि पूरयतः, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा आप, त्वम माम खादितुम इच्छति व इच्छसि। अब त्वम कहाँ का है, त्वम आपका मध्यम पुरुष का है, त्वम कहाँ का है, मध्यम पुरुष एक वचन का है। आपको शब्द रूपों वाली क्लास में और आपको धातु रूप वाली क्लास में ये बताया था मैंने, और एक संस्कृत अनुवाद वाली जो कक्षा है उसमें भी इनको सही तरह से कैसे हम उचित योग करें उसके बारे में भी क्या किया है, विस्तार से बता रखा है। तो आप एक बार वहां पे भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए क्रिया भी जो होगी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। और रूप कैसे चलते हैं, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा,
इच्छसि। ठीक है, त्वं माम खादितुम इच्छसि। ऐसे ही अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम आवश्यकता नासीत या नास्ति, ये भूतकाल का है। अधुना, अधुना यानी अब वर्तमान काल है, और वर्तमान काल का रूप क्या है? नास्ति। नासीत भी ठीक है रूप, लेकिन ये भूतकाल का है ना। ये या गत काले या गत वर्षे इस तरह से कुछ होता तब नासीत आता। ठीक है ना, तो यानी अधुना की बात कर रहे हैं, अब की बात कर रहे हैं, तो अब वर्तमान काल है, और वर्तमान काल की क्रिया क्या है? नास्ति। वर्तमान काल की क्रिया क्या है? नास्ति। आगे देखिएगा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समावहनम करोति, है ना। गुहा स्वामिनः, घर के स्वामी का, सदा हमेशा क्या कर, आवाहनम करोति, कौन? ऐशा गुहा, यह गुफा जो है। अब गुफा कितनी है? एक है या अनेक है? तो आप कहेंगे सर एक ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? करोति। कुर्वन्ति बहुवचन का रूप है, करोति एक वचन का रूप है, और गुफा कितनी है आपके? एक है, इसीलिए सदा संहावानम करोति। ऐसे ही वयम सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था। वयम, वयम कहाँ का है? उत्तम पुरुष बहुवचन का है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। और यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन की बात करें तो कौन सी क्रियापद है? ये भविष्यति प्रथम पुरुष एक वचन की है, भविष्यामः उत्तम पुरुष एक वचन की है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। यानी अहम भविष्यामि, आवाम भविष्यावः, वयम भविष्यामः। ठीक है, तो वयम भविष्यामः, वयम सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, पठित अवबोधन, पठित अवबोधन यानी खंड घ की बात कर रहा हूं। कैसा अवबोधन है ये आपका? पठित अवबोधन यानी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक जो रुचिरा है तृतीय भाग, है ना, उससे अब आपके प्रश्न प्रारंभ हो गए। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इस पाठ्य पुस्तक से? तो आप कहेंगे 22 नंबर के। इसमें 10वें नंबर पे है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, यानी वो पठित अपठित गद्यांश था, ये पठित गद्यांश है। ठीक है, पाठ आपने पढ़ी रखा है, देख लेते हैं एक बार। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचल, चंचल नाम का व्याध जो शिकारी, एक कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन, ग्रहणनेन यानी पक्षी और मृग, जो पक्षी हैं और जो पशु हैं उनको ग्रहण करके सह स्वकीयाम जीविकाम निर्वहति स्म, वह अपनी जीविका निर्वहन करता था। एकदा सह वने, एक दिन वह वन में, जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, गृहम आगतवान, घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह के समय, यदा चंचलः, जब चंचल, वनम गतवान, वन में गया, तदा, तब, सह वह, दृष्टवान देखता है, यत कि, तेन विस्तारिते जाले, उसके फैलाए हुए जाल में, दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्रः, एक बाघ, बद्ध आसीत, बंधा हुआ था। यानी उसने क्या देखा कि जब दूसरे दिन वो जाता है वन में, तो वहां देखता है कि दुर्भाग्य से उसमें एक बाघ, टाइगर जो है वो क्या है? बंधा हुआ है। सह अचिंतयत, वह विचार करता है, व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, यह जो बाघ है ये माम खादिष्यति, मुझे खाएगा, अतएव इसीलिए, पलायनम करणीयम, पलायन करना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत, बाघ निवेदन करता है, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम भवतु यानी कल्याण होवे, ते यानी तुम्हारा, कि अरे मानव तेरा कल्याण हो,
यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि यदि तुम माम मुझे मोचयिष्यसि, छोड़ दोगे, तर्हि तब अहम मैं त्वाम तुम्हें न नहीं हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, नहीं मारूंगा। तदा सह तब वह व्याध शिकारी व्याग्रम जालात, व्याग्रम यानी बाघ को, जालात बही, जाल से बाहर, निरसारयत निकाल देता है। तो उसके बाद वो जो शिकारी है, शिकारी जो है वो बाघ को क्या कर देता है, जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, व्याघ्रः बाघ, क्लांतः थका हुआ, आसीत था। सो अवदत उसने कहा, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, पिपासु यानी प्यासा, अहम यानी मैं बहुत प्यासा हूं। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नद्याम जलम, नदी से, जलम आनीय, नद्याः यानी नदी का, जलम, जलम आनीय है ना, पानी लाकर, मम पिपाशाम शमय, मेरी प्यास को बुझाओ, यानी नदी से जल ला करके मेरी प्यास को बुझाओ। ये आपने पुस्तक में पढ़ा होगा। अब देखते हैं, जैसा हमने अपठित गद्यांश में किया था वैसे ही एक पदेन उत्तरतः यहाँ भी हल करना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, देख लेते हैं एक बार क्या करना है। ठीक है, एक किम नाम व्याध आसीत, किस नाम का व्याध था, तो चंचलः नाम व्याध आसीत, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, चंचलः, चंचलः। ठीक है, ऐसे ही व्याधः कुत्र जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, बाघ ने कहा जाल बिछा करके वह घर पे आ गया। एकदा सा वने जालम विस्तीर्य, वन में जाल बिछा करके, तो कहाँ पे, वने, वन में जाल बिछा करके क्या कर गया, वो घर आ गया। कौन आ गया, वह शिकारी आ गया। बात समझ में आ रही होगी। अगर आगे देखिएगा, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः व्याधः केन स्वयं जीविका निर्वाहयति स्म, शिकारी जो है वो किससे अपनी जीविका चलाता था, आजीविका कैसे चलाता था, तो यहां पर आप देखेंगे, पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वकीयाम जीविका निर्वहति स्म, ये लाइन क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, पक्षी मृगादीनाम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पक्षी मृगादीनाम, पक्षी मृगादीनाम। ठीक है, पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन, ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविका निर्वाह आयति स्मः। ठीक है, तो यानी वह अपनी जीविका कैसे चलाता था, पक्षी और पशु आदि पकड़ करके वह अपनी जीविका चलाता था। व्याघ्रः मानवम किम निवेदयत, यानी बाघ ने मानव से क्या निवेदन किया, देखते हैं क्या निवेदन किया, ढूंढिए आप, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। हाँ, क्या निवेदन किया, सो अवदत, क्या कहा, उसने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां देखिए, व्याघ्रः निवेदयत, व्याघ्र जो है बाघ है, उसने निवेदन किया क्या, भो मानवः कल्याणम भवतु ते, यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, है ना। यहाँ तो ये शुभकामना दे रहा है, पूरी लाइन लिख रहे हो, बहुत बढ़िया बात है ना, समझ रहे हो बात। तो और लेकिन इसका सटीक उत्तर क्या होगा, यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यानी यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो क्या निवेदन किया, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, व्याघ्रः
न्यवेदयत। क्या निवेदन करता है? यदि त्वाम, यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, मोचयिष्यसि। मोचयिष्यसि तर्हि अहम, अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें क्या नहीं करूंगा? नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। ठीक है, ऐसा क्या किया है इसने? कहा है। किसने कहा है? बिल्कुल, बाघ ने कहा है। यथा निर्देशम उत्तरतः, यथा निर्देश आपको क्या करना है? उत्तर देना है। क्या है? स्वयाम जीविका, स्वयाम जीविकाम अनयो पदयो किम विशेष्य पदम अस्ति। अभी हमने क्या कहा था? विशेषण विशेष्य। ठीक है, विशेषण विशेष्य। विशेषण कौन सा होता है? पहले वाला। विशेष्य कौन सा होता है? बाद वाला। प्राय 80% बता रहा हूं मैं, है ना? तो यहाँ पे बताइए मुझे, क्या पूछ रहा है आपसे? विशेष्य पद पूछ रहा है, तो विशेष्य पद क्या हो जाएगा इसमें? बहुत बढ़िया, पहले वाला विशेषण, बाद वाला विशेष्य। तो पहले क्या है? स्वयामी, विशेषण हो गया। बाद वाला क्या हो गया? विशेष्य। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ख इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना? जीविकाम। सायं पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। तो सायं का, तो सायं का प्रातः, है ना? सायं का क्या हो जाएगा? ग, प्रातः। सायं का प्रातः। भो मानव कल्याणम भवतु ते, अत्र क्रियापदम किम अस्ति। मैंने कहा था प्राय लास्ट में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट में ते लिखा हुआ है, और ते आपको पता है क्रियापद नहीं है, तो क्या होगा? भवतु, है ना? हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कौन निवेदन करता है? ऐसा बाघ निवेदन करता है। किससे निवेदन करता है? चंचल नामक जो शिकारी है उससे निवेदन करता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। बात समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश का प्रश्न हल करना है। अब आ गया आपका पद्यांश। क्या आ गया? पद्यांश। और पद्यांश को देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहे हैं? अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः। नीचे लिखे गए गद्यांश को पद्यांश को पढ़ करके क्या लिखने हैं आपको? उत्तर लिखना है। ठीक है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः। गीत है, चौथा पाठ है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। एक बार उच्चारण कर लेते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। बोलो मेरे साथ में। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। विनैव यानं नगारोहणं, विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम।
पथि पाषाण विषमा प्रखरा, पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, रिंशः पशवः परितो घोराः, रिंशः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ठीक है, तो ये आप याद भी कर लीजिएगा, आपके 2 श्लोक लिखने उसमें भी काम आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सदैव पुरतो किम निदेहि, सदैव पुरतो किम निदेहि, किम निदेहि चरणम, किम निदेहि चरणम। ठीक है, विनैव यानम कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते, बिना यान के कहा, विनैव यानम नगारोहणम, कुत्र नगारोहणम, नगारोहणम है ना। कस्य आरोहणम, ये पूरा लिख सकते हैं आप। बाकी मैंने क्या कहा था, एक पदेन उत्तरतः की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक ही पद का उत्तर लिखें, तो नगम भी लिख सकते हैं ना, नगम आरोहणम, नगारोहणम। अगर आप इसको पूरा लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नगारोहणम भी ठीक होगा। और नगम यानी जो पर्वत है उसको नग भी कहते हैं, इसीलिए वहां पर नगम भी लिख सकते हैं और नगारोहणम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने, कुत्र ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते, कहाँ पे अपना निज निकेतन कर सकते हैं, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कुत्र गिरि शिखरे, गिरि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते। ठीक है, ऐसे ही पथि के विषमः प्रखराः सन्ति, पथि पाषाणाः विषमः प्रखरा, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पथि पाषाणाः विषमः प्रखराः सन्ति। ये देखो, पथि पाषाणाः विषमः प्रखराः, तो पथि पाषाणाः विषमः प्रखराः सन्ति। ठीक है, तो ऐसे पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः लिखना है, दोनों में से कोई एक करना है। अगला देखिएगा, यथा निर्देशम उत्तरतः, यथा निर्देश उत्तर देना है आपको। पाषाणाः अत्र का विभक्ति अस्ति, पाषाण में कौन सी विभक्ति है, इसका आंसर आपको बताना है। पाषाण यानी पत्थर, पाषाणः पाषाणौ पाषाणाः, तो यहाँ पे पाषाणाः पद जो कहाँ का है, बिल्कुल प्रथमा विभक्ति का है। राम की तरह या बालक की तरह इसके क्या चलने वाले हैं, रूप चलने वाले हैं। प्रथमा बहुवचन का रूप है, कहाँ का है ये, बहुवचन का रूप है। ठीक है, ऐसे ही गिरि शिखरे पदस्य किम पर्याय पदम प्रद्यांसम प्रयुक्तम, है ना। देखो यहाँ पे गिरि शिखरे पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, इनको और प्रश्न बना के वो करना चाहिए था। गिरि शिखर का गिरि शिखर ही क्या है ना, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम,
ठीक है, तो गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं, पदस्य किम पर्याय पदम पद्यांशे प्रयुक्तम अस्ति, यानी पद्यांश में क्या प्रयुक्त किया गया है। तो हिमालय, राष्ट्र शिखर, मस्तक शिखर नहीं, गिरि शिखर ही इसका क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है ना। यहाँ पे ये प्रश्न दूसरा पूछना था, उसके बाद में उत्तर में गिरि शिखर होना चाहिए था। बाकी इन्होंने जो भी पूछा है, तो परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, उत्तर बड़ी सावधानी से लिखेंगे। क्या कह रहे हैं, परकीयम पदस्य किम विलोम पदम पद्यांशे प्रयुक्तम, परकीयम बलम स्वकीयम भवतु साधनम। परकीयम का विलोम क्या होगा, स्वकीयम। मैंने कहा था दोनों मिलते जुलते रहेंगे, है ना। तो परकीयम से नगारोहणम, बलम, साधनम ये नहीं मिल रहे हैं, स्वकीयम थोड़ा ज्यादा मिलता जुलता लग रहा है, इसीलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल स्वकीयम, ऐसा सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, संवाद को पढ़ करके आपको प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्या संवाद है, पढ़ लेते हैं एक बार। अधोलिखित, ठीक है, अधोलिखित जो आपका संवाद है, पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी जो है वो ग्रीष्मावकाश में पिता के घर पे आती है। सर्वे प्रसन्न मनसाह, सभी प्रसन्न मन है, यानी सभी स्वस्थ हैं, हंसते खेलते हैं। तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम तस्य भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, लेकिन उसकी जो भाभी जो है वो उदासीन, यानी थोड़ी उदास क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। शालिनी कह रही है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे, भाभी जी थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हो। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक है। माला कह रही है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयामी, त्वदर्थम तुम्हारे लिए, किम आनयामी क्या लेकर के आऊं, शीतलम पेयम चायम वा, यानी शीतल पेय लेके आऊं या चाय लेके आऊं। शालिनी कह रही है, अधुना तू किमपि न वांछामि, अधुना अब तू तो किमपि कुछ भी न वांछामि नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रौ रात में सर्वैः सह सभी के साथ भोजनम एव भोजन ही करिष्यामि करूंगी, यानी रात को भोजन ही करूंगी, अभी मैं कुछ भी नहीं चाह रही हूँ। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, भोजन काले अपि भोजन के समय भी मालायाः, माला की, माला कौन, शालिनी की भाभी जी, है ना। मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, मन की दशा जो है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं होती। शरीर से स्वस्थ है लेकिन वह चिंतित है, विचार कर रही है। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन उसने मन से, मुख से कुछ भी नहीं कहा। मुखेन किमपि नोक्तवती, मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश, राकेश कह रहा, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया तुम समागता, है ना, समय पर ही तुम क्या हुई हो, आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण, अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी साहसेव निश्चिता। अद्य यानी आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में, एका महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मीटिंग सहसैव अचानक ही, निश्चिता निश्चित हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, अद्यैव आज ही, मालायाः माला का, चिकित्सकया सह चिकित्सिका के साथ में, मेलनस्य मिलन का समय निर्धारित, यानी अपॉइंटमेंट ले रखा है उसने डॉक्टर का। त्वम मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ में कहाँ जाओ, चिकित्सिका के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार जो उचित लगे वो उसी प्रकार आचरण करना है। शालिनी, किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या, तो समीचीनम नास्ति यानी ठीक नहीं है।
अहम तु ह्यः प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते, वह स्वस्थ नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा था, इसमें दिया हुआ है था। राकेशः चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तो मालया सह गच्छ, तो माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, वह रास्ते में आपको सब कुछ बता देगी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है आपको। शालिनी कदा पितृगृहम आगच्छति, शालिनी कब पिता के घर पर आती है, कब आती है शालिनी पितृगृहम आगच्छति। देखिएगा यहाँ पे, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति, तो कदा ग्रीष्मावकाशे, कदा ग्रीष्मावकाशे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीष्मावकाशे। ठीक है। शालिन्याः भ्रातृजाया कथम इव दृश्यते, शालिनी की जो अ, भाभी जी हैं वो कैसे दिखाई दे रही हैं, कथम इव दृश्यते, उदासीना, ये देखो, तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, उदासीना इव दृश्यते, तो क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प, उदासीना। ठीक है। अब यहाँ पे कथम है कैसा, इव भी दिया हुआ है, इव भी दिया हुआ है, तो इव को छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, उदासीना। ठीक है। ऐसे ही पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। राकेश शालिनी किम उक्तवान, राकेश ने शालिनी को क्या कहा, क्या कहा बताइए, कि दिष्टया त्वम समागता इति, दिष्टया त्वम समागता इति। तो यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर इसका, राकेशः उक्तवान, राकेशः उक्तवान, किम उक्तवान, यत् दिष्टया त्वम समागता, दिष्टया त्वम समागता इति। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प, राकेशः उक्तवान यत् दिष्टया त्वम समागता इति, त्वम समागता इति। आगे क्या कह रहे हैं, शालिनी राकेशम किम उक्तवती, अब यहाँ पे उक्तवान नहीं आएगा, शालिनी किम उक्तवती, उक्तवती, उक्तवती ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि शालिनी क्या है, स्त्रीलिंग का रूप है, और स्त्रीलिंग में उक्तवती ऐसा आएगा। ठीक है। किम उक्तवती शालिनी, यहाँ देखिएगा, किम अभवत, भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, है ना, यहाँ पे ऐसा पूछ रही है कौन, शालिनी उक्तवती, शालिनी उक्तवती यत् किम अभवत, यहां पर मिलाकर लिख देंगे, किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजायायाः, यानी भाभी जी का, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, समीचीनम
नास्ति इति उक्तवती, है ना, इति। तो ये किसने कहा है? शालिनी ने। किसको कहा? शालिनी राकेशम किम उक्तवती, है ना। स्पष्टमस्ति। अग्रे पश्यामः। यथा निर्देशम उत्तरतः, यथा निर्देशम उत्तरतः, यथा निर्देशम उत्तरतः केवलं प्रश्नद्वयम्। चिकित्सकया अत्र का विभक्ति अस्ति? चिकित्सिकया, यानी यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? तो चिकित्सिका, चिकित्सिकाम, चिकित्सिकया तृतीय विभक्ति का रूप है। कहाँ का रूप है? तृतीया। किसकी तरह रूप चलेगा इसका? लता की तरह रूप चलेगा, है ना। लता के रूप डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो लता की तरह इसका क्या चलने वाला है? रूप चलने वाला है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भगिनी शालिनी अनयो पदयो हो किम विशेषण पदम अस्ति? किम विशेषण पदम अस्ति? तो वही बात हमने कहा था कि विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। तो पहले पद कौन सा होता है? विशेषण होता है। बाद वाला कौन सा होता है? विशेष्य होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। तो विशेषण क्या हो गया? भगिनी। विशेषण क्या हो गया? भगिनी। तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? इच्छामि पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम अस्ति? इच्छामि पद का कौन सा पर्याय पद जो है वो आपके इस गद्यांश में क्या किया गया है? पूछा गया है, पूछा गया है। तो इच्छामि, इच्छामि का देख लेते हैं एक बार। वांछामि होगा वैसे, अस्मि यानी हूं, एष्मि चिंतयति विचार करती हूं। तो इच्छामि का विलोम पद क्या होगा? सॉरी, पर्याय पद क्या होगा? वांछामि। देखिए यहाँ पे ढूंढिए, इसमें कहां पे है? किम आनयामि अहम अधुना किमपि न वांछामि। ठीक है, मैं कुछ भी अभी मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा कौन कहती है? शालिनी कहती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? संवादात्मक अगर प्रश्न आता है तो उसमें भी प्रश्नोत्तर हल करने हैं। 13वां प्रश्न है आपका, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वय पूर्ति अन्वयम पूरयतः। क्या है श्लोक? क्या है? पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंसाः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चतुर्थ पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम चल चल पुरतो निधेहि चरणम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिएगा, पथि पाषाणाः, पथि पाषाणाः, यहाँ पे गमनम, पाषाणाः, हिंसाः। तो देखो, पथि दे रखा है, विषमा दे रखा है, प्रखरा दे रखा है। तो पथि है, विषमा है, प्रखरा है, सॉरी, विषमा है, प्रखरा है। क्या नहीं दे रखा है? पाषाणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला पाषाणाः, उसके आसपास का वर्ड ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पास में क्या है? पाषाणा है। प्रसृताः सन्ति परितो घोराः पशवः भ्रमन्ति। घोरा दिया हुआ है, परिता दिया हुआ है, पशव दिया हुआ है। क्या रह गया आपका? हिंसाः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंसाः। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले नंबर पे हो गया, ये दूसरे नंबर पे हो गया, और एक बच गया तो वो आप कर ही लेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। क्या है? यद्यपि खलु सुदुष्करम अस्ति किम। खलु भी दिया हुआ है, सुदुष्करम भी दिया हुआ है, यद्यपि भी दिया हुआ है। बच गया क्या हमारा? गमनम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैसे भी एक ही बच रहा है तीन में से, तो उत्तर यही हो जाएगा आपका, गमनम। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? अन्वय की पूर्ति करनी है। क्या करनी है? अन्वय की पूर्ति
करनी है। बात समझ में आ रही होगी। और अंतिम प्रश्न है आज का, स्व पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोक लिखने हैं, है ना। यानी प्रश्न पत्राद अतिरिच्य स्व पाठ्य पुस्तकात कमपि श्लोक द्वयम संस्कृतेन लिखतः, यानी कोई भी आपको 2 श्लोक लिखने हैं। किस भाषा में लिखने हैं? संस्कृत भाषा में लिखने हैं। क्या कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए श्लोक, प्रश्न पत्र में दिए हुए श्लोकों को छोड़ करके, प्रश्न पत्र में आपका पथि विषमाः प्रखरा वाला दिया हुआ है, तो इनको छोड़ करके जो प्रश्न पत्र में है उसके अलावा आपको क्या करना है? लिखना है। तो कौन कौन से लिखते हैं? पहला पाठ आपका सुभाषितानि है, चौथा पाठ आपका सदैव पुरतो निधेहि चरणम है, भारत जनता हम, इनसे भी क्या कर सकते हैं? आप श्लोक लिख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। पहला पाठ है आपका सुभाषितानि। इसमें आपको कुछ श्लोक दिए हुए हैं, एक बार उच्चारण करते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। जो जो आपके लिए सरल हो गया, पहला वो भी सरल है और दूसरा भी सरल है। एक बार उच्चारण कर लेते हैं, पहले और दूसरे दोनों का ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतूयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पोच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, है ना। एक आपने सुना होगा ना, सानंदमानंद वने वसंतम, आनंद कंदम ऋतपाप वृंदम, है ना। ये वाला श्लोक आपने सुना होगा। तो एक बार इसी की तर्ज में बोलते हैं, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुपोच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनां। ऐसे भी बोल सकते हैं। एक इस तरह से सानंद मानंद, है ना, ये वाला सुना होगा। ऐसे साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात् पशुपोच्छ विषाणहीना, ऋणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनां। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नाद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया भवन्त्यपेया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है क्या? बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ऐसे याद कर लीजिएगा आप। कुछ और श्लोक दिए हुए हैं, पीत्वा रसम तुघटुकम मधुरम समानम,
माधुर्यमेव जनयेन् मधुमाक्षिकासौ सन्तास्तथैव समसाज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसोक्तरसं सृजन्ति। तो यहाँ से ये श्लोक ले सकते हैं आप। उसके अलावा आप आपका जो चौथा पाठ है, ठीक है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यहाँ से भी लिख सकते हैं चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निदेहि चरणं। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः रिंचा पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। एक यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसके अलावा आपका सातवां पाठ है भारत जनता हम, रमाकांत शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ है। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम, सुकुमारा भारत जनता हम। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम, सुकुमारा भारत जनता हम। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस पाठ के भी श्लोकों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इनमें से कोई 2 श्लोक आपको लिखने हैं। कितने श्लोक लिखने हैं आपको? कोई 2 श्लोक लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 श्लोक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। 2 श्लोक। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके प्रश्न पत्र में क्या नहीं दिया हुआ हो ये श्लोक, तो इसलिए मैंने आपको बताए हैं, याद कर लीजिएगा, बात समझ। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये सारे प्रश्न हल करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी, इसलिए आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परीक्षा में बिल्कुल कहते हैं ना, झंडे गाड़ने हैं हमको, है ना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है और पूरा इसको विस्तार से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आगामी कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।